अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल अबाउट एनालिसिस बियॉन्ड ऑर्डिनरी थिंकिंग पर। मेरा नाम असफंदियार है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी फॉर सीएसएस एंड पीएमएस की सीरीज कंटिन्यूड है। So far we have completed 9 lectures. The previous lecture was related to tectonic plates. हम हमने हमारा टॉपिक शुरू किया था बाय स्टडिंग द लेयर्स ऑफ द अर्थ। हमने पढ़ा था अर्थ की जो लेयर्स होती हैं इंक्लूडिंग क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट एंड मेंटल वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब हम और डीप डाइव करते हैं क्रस्ट के अंदर। जो अर्थ की क्रस्ट होती है उस पे जो माउंटेन्स और दूसरे लफ्ज में रॉक कह लेते हैं, रॉक स्ट्रक्चर्स हो गए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थ की क्रस्ट के ऊपर ये कैसे बनते हैं और क्या इनका प्रोसेस होता है। सबसे पहले मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स आपने क्वार्ट्स का नाम सुना होगा, टैल्क का नाम सुना होगा, पायराइट का नाम सुना होगा, कैल्साइट का नाम सुना होगा, मिका का नाम सुना होगा। ये काफी सारे मिनरल्स है, लेकिन ये मिनरल्स होते क्या हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अक्यरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये नेचुरली अक्यर होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड होते हैं, और इनका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इनों के जो एटम्स की जो फॉर्मेशन होती है वो इरेगुलर नहीं होती। दे हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मैं एक जस्ट ओवरव्यू देने के लिए कर रहा हूँ कि इट हैव वेरी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मतलब ये कोई कोई स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इनऑर्गेनाइज्ड टाइप के इस तरीके से नहीं होते हैं ये। इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी सब्सटेंस को मिनरल कहने के लिए। नंबर वन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड ना हो, ये नेचुरल प्रोसेस से क्रिएट हुए हुए हो, ये इनऑर्गेनिक हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ना मिलकर बने हुए हो, और उनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो। जैसे क्वार्ट्स जो होता है SiO2, जो इसका केमिकल फॉर्मूला है, इसी तरीके से हर मिनरल्स के अपने एक फॉर्मूला होते हैं और वो डेफिनेट होता है। उनके बीच में जो ये जो कंपोजिशन होती है एलिमेंट्स की, वो डेफिनेट होती है। अगेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने चाहिए, इनका मतलब एटम्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डरली रिपीटिंग पैटर्न्स, और सॉलिड स्टेट होने चाहिए नॉर्मल अर्थ की कंडीशंस के अंदर। उसकी कुछ मिसाल, क्वार्ट्स, फेल्ड्सपर। फेल्ड्सपर ये बहुत ज्यादा पाया जाने वाला एक मिनरल है जो कि अर्थ क्रस्ट का 60% है। कैल्साइट, मिक्का, और ये शीट लाइक लेयर्स होती है और ये इंसुलेशन वगैरह कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज होता है। हेलाइट, NaCl, ये इसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं जो हम घरों में यूज करते हैं। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। अब ये मिनरल्स बनते कैसे हैं। ये मिनरल्स नेचुरल प्रोसेस के जरिए बनते हैं। ठीक है। अब ये नेचुरल प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। अब ये नेचुरल प्रोसेस कैसे हो सकते हैं। इट कैन बी क्रिस्टलाइजेशन, इट कैन बी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ व्हाट, लावा एंड मैग्मा। अच्छा, इन दोनों में फर्क, लावा और मैग्मा में बहुत लोगों को फर्क नहीं पता बेसिकली। अगर मैं एक ये वोल्केनो बना रहा हूँ, ठीक है, और ये इसके अंदर ये हमारे पास मोल्टेन रॉक है जो कि आता है। अब ये एक्सप्लोड होता है ना और ये सरफेस पे आ जाता है। सो ये जो अब सरफेस पे आ गया वी कॉल इट लावा। अगर ये विद इन रॉक के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है वी कॉल इट मैग्मा। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, ओके। सो ये नेचुरल प्रोसेस होते हैं जिसमें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लावा और मैग्मा हो सकता है।
ये क्रिस्टलाइजेशन में ये होता है कि ये जो मोल्टेन रॉक होता है, मैग्मा या लावा, ये कूल हो जाते हैं और कूल होने के बाद जो मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। ये जो मोल्टेन रॉक होते हैं इसमें जो मिनरल्स होते हैं, क्वार्ट्ज होता है, फेल्ड्स्पर होता है, मिका होता है और ये स्लोली कूल होते हैं मैग्मा के अंदर। और बेसाल्ट अगर हम देखें, जो बेसिकली दो एग्जांपल्स जो दी गई है मैग्मा और लावा के क्रिस्टलाइजेशन से जो मिनरल्स बनते हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। जो ग्रेनाइट है वो क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पर, मिका, ये स्लो कूलिंग के जरिए बनते हैं। बेसिकली स्लो कूलिंग कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती है विद इन द रॉक, मैग्मा के अंदर। बेसाल्टिक जो रॉक होते हैं ये सरफेस पे आके बनते हैं और इट फॉर्म्ड व्हेन रैपिड कूलिंग ऑफ लावा हैपेंस। और ये ओलिवाइन और पायरोजीन वगैरह इसकी एग्जांपल है। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि जो प्रिसिपिटेशंस हो, प्रिसिपिटेशन फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, ये दूसरा नेचुरल प्रोसेस हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं, जब ये डिसॉल्व सब्सटेंस, अब ये वाटर है, हॉट वाटर है, बेसिकली ये हॉट वाटर जाता है विद इन द लेयर्स ऑफ द अर्थ और वहां पर ये हॉट वाटर डिफरेंट सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। और जब ये वापस से सरफेस पे आता है या वापस से ऊपर अपलिफ्ट होता है, तो इसमें जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है और इतना इसमें कुव्वत नहीं रहती है कि उसको फर्दर होल्ड कर सके उन सब्सटेंस को, तो वो प्रिसिपिटेट कर देता है सॉलिड। इसकी जो एग्जांपल है वो हेलाइट है, कैल्साइट है। अच्छा, इसके अलावा मेटामॉर्फिज्म होती है। मेटामॉर्फिज्म ये होते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग मिनरल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर के वेरिएशन से वो जो ना तब्दील कर लेती है अपनी खसूसियात। जैसे एग्जांपल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैन फॉर्म फ्रॉम कार्बन रिच मटेरियल अंडर प्रेशर। और गार्नेट एंड कैनाइट जो है वो फॉर्म ड्यूरिंग रीजनल मेटामॉर्फिज्म ऑफ शेल। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस बेसिकली ये कोई प्रोसेस नहीं है, बट यू कैन सी के ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनऑर्गेनिक मटेरियल से बेसिकली बन रहे होते हैं। इसकी हम क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ ना, इधर आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस आ रहा है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यस, इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है। सो लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये सिक्रेटेड बाय मेरीन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद एपेटाइट जो कि टीथ एंड बोन्स में पाया जाता है। ठीक है, ये भी दो मिनरल्स हैं। उसके अलावा जो प्रोसेस होता है वेदरिंग और अल्ट्रेशन होते हैं। वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जब कोई भी रॉक है, अब ये एक रॉक मैं बना रहा हूँ, ठीक है, अब विंड, रेन, ठीक है, केमिकल और बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेस से ये जो रॉक है ना ये टूटने लग जाता है। ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में, अब ये इरोड हो के किसी रिवर में जाएंगे, ये रिवर उसको फ्लो करता हुआ कहीं पर लेके जाएगा। सो विद दीज दीज प्रोसेस एक सेकेंडरी मिनरल फॉर्म होना शुरू हो जाता है। लाइक क्ले मिनरल्स जो बनते हैं ये कब बनते हैं, जब फेल्स पर वेदर होता है। और लाइमोनाइट कब बनते हैं, फॉर्म्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन बेयरिंग मिनरल्स। उसके अलावा दूसरे प्रोसेस भी होते हैं, बट सुब्लिमेशन नॉट सच इम्पोर्टेंट। सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है naturally occurring processes. It can be crystallization of lava magma, precipitation from solution, metamorphism, weathering and erosion. ठीक है, अब ये वेदरिंग जो होती है ना ये तीन किस्म की होती है। ये फिजिकल भी होती है, ये मैं बताता हूँ बाद में। फिजिकल, बायोलॉजिकल, सॉरी, बायोलॉजिकल आई थिंक नहीं होती है, फिजिकल और केमिकल होती है, बायोलॉजिकल नहीं होती है।
अब ये जो मिनरल्स हैं इनों की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये मिनरल्स में कलर रिप्रेजेंट हो रहा होता है। कलर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्सटर्नल कलर ऑफ मिनरल्स, और ये बेस कर रहा होता है इसकी कंपोजिशन के ऊपर। जैसे जो पायराइट मिनरल मिनरल है वो हमें गोल्डन नजर आ रहा होता है, क्वार्ट्ज हमें क्लियर पिंक और पर्पल नजर आ रहा होता है। इसको मैं दिखा भी देता हूँ मैं। इफ यू कैन सी क्वार्ट्ज और दूसरा इसमें पायराइट, यू कैन सी गोल्डन। सो ये कलर जो ना इसका रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसके सरफेस के ऊपर से जो रिफ्लेक्शन आ रही होती है। बेसिकली इसके अंदर जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है उसकी कुछ अरेंजमेंट में से वो ये डिफाइन करता है कि जो भी इस पे जो सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, सनलाइट इस पे पड़ रही है, अब ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि हमें हमारी आंखों में वही कलर नजर आ रहा होता है जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा होता है। अब ये कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करेगा ये बेस करता है वेवलेंथ के ऊपर, कि उस कलर की वेवलेंथ कौन सी होगी और कौन सा वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये डिपेंड करता है इसके लेटिस स्ट्रक्चर के ऊपर। मैं इस चीज की गहराई में नहीं जा रहा कि लेटिस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यू कैन सर्च इट, इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर टुडे टॉपिक। अच्छा, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है स्ट्रीक होते हैं, कि इस कलर का जो ये जो मिनरल है इसका पाउडर फॉर्म के अंदर क्या कलर होगा। एक तो ये रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, ये इसमें रिफ्लेक्शन होती है। अब मैं इसको पाउडर फॉर्म में कर लेता हूँ, इसको जो ना किसी चीज से जो ना इसको कंप्रेस करके या कुछ भी करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब इसका क्या कलर है, इट इज द स्ट्रीक। और जैसे हेमेटाइट रेडिश ब्राउन और पायराइट ब्लैक शो होता है। लस्टर, लस्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मिनरल्स लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। दो तरीके के होते हैं लस्टर्स, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। लाइक गैलीना मेटेलिक है, क्वार्ट्स ग्लासी, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही इसको बता रहा हूँ। आपको जो चीज याद रखने की है वो ये है कलर और इसकी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हार्डनेस, के एक मिनरल उसमें रेजिस्टेंस कितनी है स्क्रैचिंग की। अगर मैं उस पर स्क्रैच लगा रहा हूँ तो कितना रेजिस्ट करेगा वो स्क्रैच को। मोहोज स्केल के ऊपर इसको मेयर किया जाता है। 1 min के बिल्कुल भी ये इट कैन नॉट रेजिस्ट, 10 min इट विल रेजिस्ट, हाईएस्ट रेजिस्टिंग मटेरियल। सो talc having one value, diamond have the 10 value which is the highest one। क्लीवेज होते हैं इसके कि ये जो मिनरल्स होते हैं, इसको मैं एग्जांपल देता हूँ। ये एक मिनरल का मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें बेंडिंग प्लेन्स होते हैं अलग अलग। अब मैं इसको अगर तोड़ूं तो ये इधर से ही टूटना चाहिए। ये जो इसके प्लेन्स बने होते हैं ना, ये एक स्पेसिफाइड प्लेन्स में टूटना चाहिए। तो और पैरेलल प्लेन्स होते हैं, तो ये उसकी टेंडेंसी को शो कर रहा होता है क्लेवेज। उसके अलावा फ्रैक्चर्स होते हैं, कोई भी इरेगुलर ब्रेकेज होते हैं जब क्लेवेज नहीं होता ना, क्लेवेज ये चीजें नहीं होती है, इसमें कोई बेंडिंग प्लेन नहीं बने हुए हैं, तो उसकी वजह से वो फ्रैक्चर्स बने होते हैं। उसके अलावा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है या डेंसिटी कितनी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हम कह रहे होते हैं, कितना हैवी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है इस चीज के ऊपर। और यही डेंसिटी है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि कौन सी चीज फ्लोट करेगी, कौन सी जो ना नीचे जाएगी। लाइक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो बोट होती है, जो कश्ती होती है, पानी पर तैर रही होती है ड्यू टू इट्स डेंसिटी। उसके बाद ये क्रिस्टल फॉर्म्स होते हैं, इनकी एटॉमिक अरेंजमेंट होती है। ट्रांसपेरेंसी होती है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मिनरल जो है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कितनी लाइट इसमें से पास हो सकती है। जैसे कैल्साइट है वो ट्रांसपेरेंट है और हेमेटाइट ओपेक है। मैग्नेटिज्म होते हैं, क्योंकि इन मिनरल्स में आयरन कंटेंट होते हैं तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मैग्नेटाइट एक मिनरल है, वो हाईली मैग्नेटिक है। उसके अलावा रिएक्शन टू एसिड, कि ये जो मिनरल है ये जो ना इसकी क्या रिएक्टिविटी होगी एसिड के साथ। और टेनेसिटी, टेनेसिटी बेसिकली मिनरल्स रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग, बेंडिंग एंड डिफॉर्मिंग। सो मिनरल्स की ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब ये जो मिनरल्स हैं
ये मिनरल्स एक या एक से ज्यादा मिनरल्स आपस में मिलकर रॉक बनाते हैं। रॉक की डेफिनेशन: they are the naturally occurring solid substance composed of one or more minerals, mineraloids. मिनरलॉइड्स बेसिकली ये वो मिनरल्स होते हैं जिनका कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्डनरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल। दे फॉर्म द अर्थ क्रस्ट एंड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, कंपोजिशन एंड टेक्सचर। ये जो रॉक किससे बने होते हैं? ये रॉक्स बने होते हैं मिनरल्स से। इन रॉक्स की जो किस्में हैं उसमें सबसे पहले है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक दो हिस्सों में डिवाइडेड है, दो तरीके के रॉक्स में डिवाइडेड है। इसको हम एक को इंट्रूसिव कहते हैं, एक को एक्सट्रूसिव कहते हैं। अच्छा, ये किससे मिलकर बन रहा होता है? ये मैग्मा और लावा से मिलकर बन रहा होता है। सो यू कैन सी द डेफिनेशन कि igneous rock formed through the cooling and solidification of molten rock material, either magma beneath the earth's surface or lava on the surface। igneous जो लफ्ज है लैटिन वर्ड ignis से निकला है, जिसका मतलब है फायर। मैंने आपको बताया कि जो igneous रॉक है, इसको मैं थोड़ा एक इमेज से भी समझा देता हूँ। ओके, सो ये एक वोल्केनो है। ठीक है, ये बड़ा गंदा सा मैंने वोल्केनो बनाया है, बट काम चल जाएगा। और इस वोल्केनो के अंदर मोल्टेन रॉक है। ठीक है, ये मोल्टेन फॉर्म के अंदर है। अब ये इधर से इरप्ट होता है। ठीक है, ये जो पोजीशन है इसमें इसको हम मैग्मा कहेंगे, मैंने आपको बताया था। अब ये इरप्ट होके इधर आ रहा है, इसको हम लावा कहेंगे। अब ये जो मोल्टेन रॉक है, जो कि मिनरल से जो कि मिनरल से मिलकर बना हुआ है, अब अगर ये इधर ही सॉलिडिफाई हो जाए, विद इन द रॉक ही सॉलिडिफाई हो जाए, और बीनीथ द अर्थ ये जो ना रॉक को फॉर्म कर ले, क्योंकि ये स्लोली कूल होता है, इस तरीके के रॉक को हम क्या क्या कहेंगे? इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक किससे बनता है? मैग्मा से। ठीक है, और मैग्मा कहाँ होता है? बीनीथ बीनीथ रॉक सरफेस। इसकी खासियत ये है कि ये क्योंकि स्लोली कूल हो रहा होता है, तो इसके ऊपर जो ना लार्ज विजिबल क्रिस्टल जो ना बन रहे होते हैं। इसकी मिसाल जो इंट्रूसिव रॉक्स हैं, ग्रेनाइट है, डायोराइट है, गैब्रू है। उसके अलावा दूसरे रॉक्स होते हैं, जब ये मैग्मा क्या होता है, सरफेस तक आ जाता है, अब ये मैग्मा कन्वर्ट हो जाता है लावा के अंदर। अब ये लावा क्योंकि एक्सपोज होता है अर्थ सरफेस से, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और ये फास्ट सॉलिडिफाई होता है, जल्दी से जो ना सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से इस पे फाइन ग्रेन्ड और ग्लासी स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसको हम कहेंगे एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक रॉक। उसको हम कहते थे इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक। इसकी एग्जांपल बेसाल्ट और ऑब्सिडियन, पुमिक वगैरह है। ये जो इग्नियस रॉक है, इसके टेक्सचर वाइज ये कोर्स ग्रेन्ड में पाए जाते हैं, जिसमें विजिबल क्रिस्टल्स आपको नजर आ रहे होते हैं, लाइक ग्रेनाइट। फाइन ग्रेन्ड होते हैं ये। माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, लाइक बेसाल्ट। और ग्लासी इनों का टेक्सचर होता है, नो क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, स्मूथ शाइनी अपीयरेंस होती है, ऑब्सिडियन वगैरह। और वेसिकुलर जो होते हैं उनमें गैस बबल्स हमें पाए जाते हैं, जिसकी मिसाल पोमिक है।
इनकी जो मिनरल कंपोजिशन है ये दो तरीके से होती है। एक की फेल्सिक कंपोजिशन होती है। फेल्सिक मींस रिच इन सिलिका, और मैफिक कंपोजिशन मींस के रिच इन मैग्नीशियम। और एक इंटरमीडिएट होती है जो कि इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होता है। ग्रेनाइट, रायलाइट वगैरह ये फेल्सिक से मिलकर बने होते हैं, और फेल्सिक मटेरियल मोस्टली इंट्रूसिव होते हैं। और बेसाल्ट, गैब्रू ये एक्सट्रूसिव होते हैं। सो इंट्रूसिव आर जनरली फेल्सिक, और ये मैफिक होता है। इनकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट यू कैन सी के ग्रेनाइट इज एन intrusive or platonic, coarse grained, light colored, rich in quartz and feldspar rock. Basalt that is extrusive, and diorite intrusive, etc. You can see कि ये लावा है, ये लावा है। ये अर्थ सरफेस पे आता है, रॉक के ऊपर नए मिनरल्स की लेयर चढ़ाता है, और फिर ये स्लोली सॉलिडिफाई होके खुद एक रॉक की फॉर्म में बन जाता है। ये आप इस एक इमेज में आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन के अंदर के जो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक हैं, अगर वो विद इन द सब सरफेस बन रहे हैं वो इंट्रूसिव या प्लूटोनिक या स्लोली कूल होते हैं, और एक्सट्रूसिव वो हैं जो सरफेस पे बन रहे होते हैं कूल क्विकली, और दे आर नॉन परस नॉन परमेबल रॉक एज वेल। अच्छा, सेकंड इम्पोर्टेंट रॉक, और इसकी बड़ी अहमियत है बहुत सारी जियोलॉजिकल फील्ड में, पेट्रोलियम फील्ड में, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। Sedimentary rock, they are formed by the accumulation, compaction, and cementation of sediments. These sediments are derived from pre-existing rocks, organic material, or chemical precipitation, or they typically forms in layers or strata and often contains fossils. होता क्या है, इसको जरा समझना है। ठीक है, ये एक रॉक स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, वेदरिंग होगी इसके ऊपर। ये जो इसके जो टुकड़े हैं ना छोटे छोटे, इस पे वेदरिंग एंड इरोजन होगी, आइदर ड्यू टू फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होते हैं इसमें। और ये जो बड़ा एक रॉक है ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये टुकड़े हवा और विंड से ट्रेवल करते 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 आ, दरिया में चले जाते हैं, या नीचे किसी लोकेशन में चले जाते हैं। अब दरिया में गए मिसाल के तौर पे, अब दरिया इन्हों को लेके किसी ऐसी जगह पे ले जाएगा जहाँ पे ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, एक जगह जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब वक्त के साथ साथ ये जितने भी सेडिमेंट्स हैं ये इस जगह जमा हो जाएंगे, और ड्यू टू सरफेस प्रेशर एंड टेम्परेचर ये कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये लेयर बाय लेयर जो ना, पहली लेयर ये चढ़ी, फिर दूसरी लेयर, इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि एक लेयर चढ़ गई, फिर दूसरी लेयर आएगी, इसके बाद लेयर बाय लेयर इन पे आती रहेगी, ये कंपेक्शन होना शुरू हो जाएगी। और फिर इनों में कुछ मिनरल्स होते हैं लाइक सिलिका, कैल्साइट और आयरन ऑक्साइड, ये जो प्रिसिपिटेट होते हैं और इनों को सीमेंटेशन प्रोसेस के जरिए बाइंड टुगेदर करते हैं, क्योंकि इनों में सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज होती है और इनको एक सॉलिड रॉक में कन्वर्ट कर देता है। सो इट इज द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, ये वो रॉक होते हैं जो सेडिमेंट से मिलकर बन रहे होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग रॉक से, ऑर्गेनिक मटेरियल से, या केमिकल प्रिसिपिटेशन से। ये लेयर्स में बन रहे होते हैं या स्ट्रेटा में बन रहे होते हैं, और इनमें फॉसिल्स भी होते हैं, और ये अक्यूमुलेशन, कंपेक्शन, सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स के प्रोसेस से बन रहा होता है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक हैं ये तीन किस्म के होते हैं। नंबर वन इज क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या होते हैं, ये केमिकल वेदरिंग जो सॉरी फिजिकल वेदरिंग
ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक से मिलकर बन रहे होते हैं। लाइक कॉन्ग्लोमेराट एक रॉक है, वो इसी तरीके से बन रहा होता है। उसके बाद केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, वो प्रिसिपिटेशंस ऑफ मिनरल से मिलकर बन रहे होते हैं, और लाइक लाइमस्टोन एंड हेलाइट। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जब एक ही जगह डिपॉजिट हो रहे होते हैं, और ये प्रोसेस होता है केमिकल सॉरी कंपेक्शन एंड सीमेंटेशन का, और ये रॉक फॉर्म कर लेते हैं। अब ये जो तीनों किस्म के रॉक बन रहे होते हैं, इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। लाइक जो क्लास्टिक रॉक होते हैं वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। केमिकल रॉक्स जो होते हैं इनके क्रिस्टलाइन टेक्सचर्स होते हैं, और जो ऑर्गेनिक होते हैं ये लेयर टेक्सचर्स को आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें स्ट्रेटिफिकेशंस होती है। स्ट्रेटिफिकेशंस बेसिकली जो लेयर्स बाय लेयर्स ये बन रहे होता है, और अब क्योंकि ये छोटे-छोटे सेडिमेंट से मिलकर बना होता है, इसको मैं अगर लार्ज पिक्चर में लेके जाऊँ, तो ये ऐसे-ऐसे सेडिमेंट से मिलकर बना होता है। तो अब इन रॉक के अंदर जो ना पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी बन जाती है। इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। 2 थियरी हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक थियरी। इनऑर्गेनिक को इग्नोर करो, ऑर्गेनिक पर हम आते हैं। ये मास जो था, मास किनका, डायनासोर्स लगा लो, डायनो, ये मर गए सारे के सारे, डेड हो गए। अब इनके ऊपर ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिविटी रॉक जो बन रहे होते हैं, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, कुछ लोग नीचे जा रहे होते हैं, इन पे सेडिमेंटेशन हुई या कुछ भी हुआ, ये लेयर बाय लेयर इनके ऊपर आते गए, इन पे रॉक्स बनती गई, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसके ऊपर प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। अब ये जो मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये केरोजिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ये हम फॉसिल फ्यूल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ एक। तो ये केरोजिन में कन्वर्ट हो जाता है, केरोजिन के बाद ये क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे लिए क्रूड ऑयल कब एक्सेसिबल है, जब हम इसको इजीली प्रोड्यूस कर सकें, सरफेस पे लेके आ सकें। सरफेस में हम कब लेके आ सकते हैं, जब ये जो रॉक है, इन रॉक के अंदर छोटे छोटे स्पेसिस भी हो, वॉइड स्पेसिस भी हो, जिनके अंदर ये क्रूड ऑयल जा सके, और ये आपस में कनेक्टेड भी हो किसी फ्रैक्चर, किसी परमेबिलिटी के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपस में कनेक्टेड भी हो, तो उस सूरत में हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दैट्स वाई सेडिमेंट्री रॉक इज अ रॉक जिसमें से हम ऑयल को या गैस को हम प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। मैंने आपको बताया कि उसके बाद पोरोसिटी होती है इनकी, विच अलाउ देम टू स्टोर एंड ट्रांसमिट ऑयल और वाटर। इनके एग्जांपल हम देख लेते हैं, सैंडस्टोन है, शेल है, लाइमस्टोन है, कोल है, हेलाइट है। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक ये वो रॉक होते हैं जिन्हों में ड्यू टू हीट, ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर और किसी भी केमिकल प्रोसेस की वजह से इनों में तब्दीली होती है। ये मेल्ट नहीं होते, बस तब्दीली आ जाती है इनके अंदर। इन तब्दीली की वजह से क्या होता है, इनकी जो मिनरल कंपोजिशन होती है वो भी अल्टर हो जाते हैं, उनका टेक्सचर, स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक तब्दील हो जाता है, और ये किसी नए किस्म के रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक बन रहे होते हैं, मेटामॉर्फिज्म से बन रहे होते हैं, और मेटा मीन चेंज, मॉर्फ मतलब फॉर्म, चेंज्ड फॉर्म। ये हीट से बन रहे होते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर कॉजिंग मिनरल्स टू रिक्रिस्टलाइज एंड फॉर्म न्यू मिनरल्स, और हीट इज यूजुअली सोर्स फ्रॉम मैग्मा और डीप बरियल विद इन द अर्थ। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, एक्सर्ट स्ट्रेस ऑन द रॉक। ये जो भी रॉक होता है उस पर जो प्रेशर लग रहा होता है, इसकी वजह से इस पे स्ट्रेस आ रहा होता है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स। और इसकी वजह से जब नए नए स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, इन पे स्ट्रेस लग रहा होता है, तो ये इन पे तब्दीली आ रही होती है विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। उसके अलावा हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स होते हैं जो कि हॉट मिनरल रिच वाटर होते हैं, वो जब रिएक्ट करते हैं किसी भी रॉक के साथ, तो उनकी केमिकल कंपोजिशन वो तब्दील कर लेते हैं और एक नया रॉक
फॉर्म करते हैं। अब ये जो मेटामॉर्फिज्म होते हैं वो 3 तरीके से हो रहे होते हैं। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म हो रहे होता है सबसे पहले। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कब होता है? जब उनके नियर बाय मैग्मा और लावा होता है और उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इनकी वजह से नॉन फोलिएटेड रॉक्स बनते हैं लाइक मार्बल और क्वार्ट्जाइट। और ये लिमिटेड टू एरिया सराउंडेड बाय हीट सोर्सेज, ये इधर ही बनेंगे जहाँ पे हीट सोर्सेज करीब हों। उसके अलावा रीजनल मेटामॉर्फिज्म होते हैं। रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या होते हैं? काज्ड बाय हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ओवर लार्ज एरियाज ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। रॉक्स बनते हैं लाइक जिनेसिस और उसके बाद शिट्स। उसके बाद डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म होती है। ये डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म काज्ड बाय मैकेनिकल डिफॉर्मेशन ऑफन इन फॉल्ट जोन। फॉल्ट एक रॉक के अंदर क्रैक जो बन जाता है ना, उसको हम बोलते हैं फॉल्ट, बड़ा सा वेयर रॉक्स आर क्रश्ड एंड शेयर्ड। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये दो तरीके से स्ट्रक्चर वाइज होते हैं, फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड मींस कि इनों के पास जो अलाइंड पैरेलल लेयर्स बनी होती है ऐसे ऐसे करके, यू कैन सी, यू कैन सी के ये जो फोलिएटेड स्ट्रक्चर है, यू कैन सी इनों में पैरेलल लाइंस बनी होती है। और नॉन फोलिएटेड में कोई भी लाइंस नहीं हो रही होती है मार्बल की तरह। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें सो यू कैन सी सेलेट, जो कि शेल से मिलकर बन रहा होता है, और ये फोलिएटेड रॉक होते हैं। उसके बाद शिस्ट, ये शेल और बेसाल्ट से मिलकर बना होता है। जेनेसिस, ये भी बेसिकली ये विद टेम्परेचर, ये इनों का पेरेंट रॉक एक ही है, शेल। और मार्बल लाइमस्टोन से बनता है, वगैरह वगैरह। अब हमने मिनरल्स पढ़ लिए, हमने ये देख लिया है कि रॉक्स क्या होते हैं। अब ये रॉक का एक साइकिल होता है। ये रॉक एक साइकिल के अंदर खुद को रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। रॉक साइकिल हमें ये चीज समझने में हेल्प करता है कि किस तरीके से ये रॉक जियोलॉजिकल टाइम में कब और कैसे रिफॉर्म हो रहे होते हैं। अब ये जो रॉक साइकिल है, इसमें दो एनर्जीज इन्वॉल्व है। एक एनर्जी को हम कह सकते हैं हीट, हीट की वजह से, लाइक मैग्मा, लावा। और दूसरी जो एनर्जी है, ये मैग्मा लावा ऑब्वियसली मेंटल से आता है, ये आपको पता है। दूसरी जो एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होती है वो हाइड्रोलॉजिकल होती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इसमें इन्वॉल्व होता है, जो कि हेल्प करता है इन सेडिमेंट्स को मूव करने के अंदर। अब हम इसको शुरू करते हैं इधर से। यहां से हम इसको, मैं जरा मार्कर चेंज कर लूं अपना। इसको इस कलर का कर लेते हैं। अब ये जो मैग्मा है, ये मेंटल से पास थ्रू होता होता ये आता है सरफेस की तरफ। अब अगर ये मैग्मा इधर ही सॉलिडिफाई हो गया तो इट विल फॉर्म इंक्लूसिव रॉक। अगर ये इधर आ गया, सरफेस पे आ गया, इट विल फॉर्म एक्सट्रूसिव रॉक। अब एक्सट्रूसिव रॉक तो डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड है सरफेस के साथ, तो इसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा सरफेस, लाइक विंड, रेन वगैरह। इंट्रूसिव को भी कर रहा होता है कब? जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, इरोजन की वजह से, अब ये मिसाल के तौर पर ये इरोड हो रहा है, इरोड हो के इतना रह गया, इतना रह गया, इतना रह गया, इतना रह गया। अब रह रह के यहाँ पर जो इंट्रूसिव रॉक बना था ये अब विजिबल होना शुरू हो गया, तो अब वेदर इसको भी अफेक्ट करेगा। या दूसरी वजह से अपलिफ्ट हो जाता है, कोई टेक्टोनिक प्लेट होती है, ये जो रॉक है ना ये ऊपर आ जाता है, तो ये भी अब सरफेस पे आ जाएगा। सो बोथ एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक विल बी अफेक्टेड
लेकिन कब इफेक्ट करेगा? जब वो सरफेस पे होगा। तो फिलहाल ये सरफेस पे है तो हम इसको लेते हैं। तो अब ये सॉलिडिफाई हो गया। ये मैंने इधर साथ साथ स्टेप्स लिखे भी हुए हैं। हमारा जो मैग्मा और लावा है वो सॉलिडिफाई होता है और इग्नियस रॉक फॉर्म करता है। अब वक्त के साथ साथ रेन की वजह से और फिजिकल प्रोसेसेस की वजह से ये अ, जो इन पे वेदरिंग होती है और इरोजन होती है। अब ये जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं ये कहाँ जाते हैं? ये वेदरिंग और इरोजन के बाद अ, कहीं पर सेडिमेंटेशन प्रोसेस शुरू कर देता है, जहाँ पे डिपॉजिट हो रहे होते हैं किसी न्यू एरिया के अंदर। और डिपॉजिट हो के क्या होता है? ये इधर एक नया रॉक फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, जो कि वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन प्रोसेस से मिलकर बन रहा होता है। अब यहाँ पर यू कैन सी के विद विद टाइम ये रॉक सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गया है। ये इग्नियस रॉक था और ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गया। अब ये होता है कि अगेन टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, इसके ऊपर लेयर्स पे लेयर्स बने जा रही है। इस रॉक के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और ये इस प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज की वजह से इसकी मिनरल कंपोजिशन भी अल्टर हो जाती है और ये एक मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म करता है। ये मेटामॉर्फिक रॉक अगेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ नियर बाय मैग्मा और लावा, जिसकी वजह से ये मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर अगेन ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। इट रिप्रोड्यूस ऑन सरफेस, सरफेस पे आता है, ये इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है। अगेन इट कन्वर्टेड इनटू sedimentation and sedimentary rock and the cycle continues. सो आई होप आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें सो डेट आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।